जी हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, महाराष्ट्र में इस साल अक्टूबर महीने में विधानसभा चुनाव हो सकता है। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन सबसे पहले विधानसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र की एमएनएस पार्टी के अध्यक्ष राज ठाकरे ने विधानसभा चुनाव की तैयारी कर ली है। उन्होंने 2 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। बालानंद गांवकर मुंबई की सिवड़ी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे और दूसरे उम्मीदवार दिलीप धोत्रे भरतपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नज़दीक आते ही सभी पार्टियां तैयार कर रही हैं, लेकिन सबसे पहले राज ठाकरे ने 2 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। राज ठाकरे पहले ही ऐलान कर चुके हैं, पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और किसी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक राज ठाकरे की एमएनएस पार्टी महाराष्ट्र की 288 सीटों में से 230 से 250 सीटों तक उम्मीदवार उतार सकती है। महाराष्ट्र की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक मुंबई की बरली सीट है, जहां से आदित्य ठाकरे मौजूदा विधायक हैं। राज ठाकरे की एमएनएस पार्टी बरली सीट से संदीप देशपांडे को मैदान में उतार सकती है। एमएनएस पार्टी के नेता देशपांडे बरली निवासियों से उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए लगातार बातचीत कर रहे हैं। बरली, दादर, बाडला के इलाकों में शिवसेना और एमएनएस का दबदबा रहता है। लोकसभा चुनाव में राज ठाकरे ने एनडीए को समर्थन दिया था, महायुति की रैलियों में भी शामिल हुए थे। तब माना गया कि एमएनएस विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन करेगी और सीट बंटवारे में उसे तवज्जो मिलेगी। हालांकि लोकसभा चुनाव में महायुति को बड़ा झटका लगा और सीटों का नुकसान हुआ। अब राज ठाकरे ने अकेले चुनाव में उतरने की रणनीति बनाई है। ये बीजेपी और उसके गठबंधन साथी के लिए परेशानी हो सकती है। राज ठाकरे ने साल 2006 में शिवसेना से अलग होकर अपनी पार्टी एमएनएस बनाई थी। हालांकि चुनावी मैदान में उसे खास सफलता नहीं मिली है। अब तक एक भी सांसद राज ठाकरे की पार्टी से नहीं बना है। साल 2009 के विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे की पार्टी ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था। तब महाराष्ट्र में इनके 12 विधायक जीते थे। साल 2014 और साल 2019 में इनको एक सीट मिली थी। हालांकि अब इस बार महाराष्ट्र में राज ठाकरे अकेले चुनाव लड़के ज़्यादा सीटें जीतना चाहते हैं, इसके लिए उनकी तैयारी चल रही है। थैंक यू।